हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है बांग्लादेश में तख्ता पलट शेख हसीना जी का चार्ट। 28/9/1946 11 ढाका में उनका जन्म हुआ है। उन पर से उनका चार्ट होता है वृश्चिक लग्न। लग्न में केतु है, सप्तम स्थान में राहु है, भाग्य स्थान में शनि है, लाभ स्थान में बुध और सूर्य है, व्यय स्थान में शुक्र, मंगल, गुरु और चंद्र बैठे हुए। उनका नवमों चार्ट देखते हैं तो नवमों चार्ट में सिंह लग्न उदित होता है। तीसरे स्थान में शनि है, पंचम स्थान में गुरु मंगल है, छठे स्थान में केतु है, सप्तम स्थान में चंद्र है, भाग्य स्थान में उच्च का सूर्य है और व्यय स्थान में बुध और राहु पीड़ित होते। बांग्लादेश में शेख हसीना ने कई लॉन्ग समय तक देश की सुकान संभाली हुई है और 2024 में भी 300 सीट में से 272 सीटों जीतकर उसने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया हुआ है। तो एकदम ऐसा क्या हुआ कि जो देश में सत्ता परिवर्तन हो गया? ऐसी कौन सी कंडीशन हुई? तो सबसे पहले जब भी सरकार की अस्थिरता की बात होती है या सरकार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, सरकार परिवर्तन का योग होता है तो सबसे पहले हमें 10वें स्थान को देखना पड़ता है, छठे स्थान को देखना पड़ता है, अष्टम स्थान को देखना पड़ता है और दूसरे स्थान पर दृष्टि गोचर करना पड़ता है। 10वें स्थान से और 10वें स्थान से हम देखते हैं तो पंचम स्थान भी सत्ता परिवर्तन में हमारा पूर्व कर्म समाप्त हो जाता है तो हमारा बुरा समय शुरू होता है। तो 10वें स्थान से पंचम स्थान हमारा अष्टम स्थान हो जाता है और इस तरह से ही चतुर्भाव से भी हम देखते हैं तो दूसरा स्थान हमें देखना पड़ता है क्योंकि वो हमारा 10वें स्थान से वो दूसरा स्थान हमारा पंचम भाव बन जाता है। और जब पाप ग्रह की दृष्टि सूर्य, मंगल और शनि हम व्यक्ति के लग्नेश पर आता है, 10वें स्थान ऊपर आता है या पंचम स्थान ऊपर उनकी दृष्टि होती है और गोचर भी नेगेटिव होता है तो उनका सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं तो शेख हसीना की कुंडली में शनि सुख स्थान में गोचर कर रहा था। उनकी दृष्टि कर्म स्थान ऊपर है और कर्म अभी देखते हैं तो गोचर में वृषभ राशि में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। सूर्य और शनि भी गोचर के देखते हैं तो कर्क का विराजमान है। आज देखते हैं तो चंद्र भी कर्क राशि में था और गोचर का गुरु और मंगल भी देखते हैं जो उसका दूसरा स्थान है और पंचम स्थान है तो वो भी राहु के साथ कंजप्शन मतलब कि युति बना रहा है। और शुक्र बुध देखते हैं तो वो 10वें स्थान में बैठे हुए गोचर का सिंह का है और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरफ से देखते हैं तो सुख स्थान बिगड़ा है, 10वां स्थान बिगड़ा हुआ है, पंचम स्थान भी बिगड़ा है और दूसरा स्थान भी उन व्यक्ति का बिगड़ चुका है। तो इस तरह से देखते हैं तो अभी उनको देश छोड़कर निकलने की जरूरत आन पड़ी है। अब उनका दशा देखते हैं तो दशा में उनकी शुक्र की दशा चल रही है जो 9/11/2013 से लेकर 9/11/2033 तक रहने वाली है। अभी उनकी राहु की दशा 9/1/2024 में समाप्त हो चुकी है और शुक्र में गुरु का अंतर शुरू हुआ है और गुरु की दशा उनकी 9/9/2026 तक रहने वाली है। तो जब भी शुक्र में गुरु की दशा होती है तो वो नेगेटिव इफेक्ट देती है और उस कुंडली में तो गुरु उनका पंचमें और धनेश होके अभी सप्तम स्थान में राहु से पीड़ित हो चुका है। तो इस तरह से देखते हैं तो शेख हसीना की कुंडली अभी नेगेटिव बनी है, उनका गोचर भी नेगेटिव चल रहा है। तो इस तरह से बांग्लादेश में अचानक तख्ता पलट के योग बन चुके हैं और बांग्लादेश में करीब 10 अरब का नुकसान भी किया हुआ है।